नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं इस वक्त खबर अभी तक। और खबर अभी तक पर वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। देश की आवाज में आज का सवाल बहुत अहम, हमेशा की तरह, और आप लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी उसके मुताबिक। दरअसल चुनाव के वक्त नेताओं का जोर प्रचार पर होता है, अपनी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचाने पर होता है। लेकिन चुनाव के बाद अक्सर ये सामने आता है, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आ रहा होता है, तो ईवीएम को लेकर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ईवीएम में छेड़छाड़ के मामले, ईवीएम कहीं पर पकड़ी गई या फिर ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ की, ये अलग बात है। या ईवीएम कहीं पर पकड़ी गई, खराब हो गई, चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान ये चीजें तो सामने आती हैं कि ईवीएम चली नहीं, ईवीएम बंद हो गई, इतनी देर ईवीएम से बहुत धीरे धीरे वहां पर मतदान प्रक्रिया चल रही थी। ये एक अलग विषय है। सवाल ये उठता है कि रिजल्ट आने के बाद, चुनाव में हारने के बाद, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, राजनीतिक दल, कोई भी, वो ईवीएम को लेकर शक क्यों जताता है? वोटिंग के बाद ईवीएम पर सवाल क्यों उठते हैं? और एक सवाल अहम यह भी है कि अब भी ईवीएम पर शक क्यों? अब भी ईवीएम पर शक क्यों? और हारने वाले ईवीएम को क्यों कहते हैं बेवफा? हारने वाले ईवीएम को क्यों कहते हैं बेवफा? और आज के सवाल पर मेरी आपसे ये जानने की कोशिश है, और इस पर हम बहुत खुलकर चर्चा करें कि इतने दिन से हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम के जरिए चुनाव हो रहे हैं, तो क्या अब ईवीएम पर शक किया जाना चाहिए? क्यों? और करते हैं तो फिर चुनाव से पहले सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर क्यों उसको लेकर कोई मुहिम नहीं चलाते? मास्टर आर के कालिया साहब हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मास्टर साहब। फिर भैया आदाब। आदाब सर, कहिए। देखिए, कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो खैर है ही है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ, ये जो हमारे विपक्ष के सियासतदान लोग हैं, इनको इतनी समझ क्यों नहीं? इतने बड़ी राजनीति करते हैं, इतने बड़े बड़े राजनेता हैं, ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं सवाल उठाते? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों नहीं मजबूर करते, क्यों नहीं कंबल करते इलेक्शन कमीशन को? हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक बैलेट से पेपर से चुनाव ना हो। कैसी बातें करते हैं, बड़े अफसोस की बात है ये। बाहर के मुल्कों में देखिए बैलेट पेपर से चुनाव होता है, पता चलता रहता है आपके इसके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो ये भी क्यों नहीं उस बात पर बजिद होते कि हमें तो केवल और केवल बैलेट पेपर से ही इलेक्शन चाहिए, चुनाव चाहिए, चाहे हम जीते चाहे हारे। बाद में तो कोई सवाल ही, बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये क्या कहें इसके मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि बाद में जो सवाल उठाए जाते हैं, शक किया जाता है, वो गलत है। अगर करना है तो पहले से इसको लेकर चर्चा हो, बहस हो, कोई बात हो। जी, बहुत गलत है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। बस सीधी सी बात यह है कि ईवीएम पर या किसी चीज पर जो लोकतंत्र में सभी के लिए तैयार होती हो या उसका इस्तेमाल होता हो, तो उसी वक्त क्यों आप ये सवाल नहीं उठाते हैं? और ऐसा होगा, लेकिन कई बार ऐसा हुआ, आपको ध्यान हो कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए हों, किसी विपक्षी पार्टी का रिजल्ट अच्छा आया हो, उनकी सरकार बनी हो, तो फिर वो खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, फिर ईवीएम पर उनको शक नहीं होता। यह हमारा किसी पार्टी को लेकर कोई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक प्रक्रिया जो चल रही है, और अब वो सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभी तक छेड़छाड़ या फिर ईवीएम मिली, इसके पास मिली, उसके पास मिली, ये सारी चीजें, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको ही पता है कि कुछ ना कुछ सवाल उठेंगे। तो फिर अभी भी शक क्यों? और चुनाव के बाद, मतदान के बाद, रिजल्ट के बाद ही फिर ईवीएम को लेकर सवाल क्यों? राम जी भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर। जी कहिए। ईवीएम में चालू मशीन में खराब हो जाती है जी। कई लोग फर्जी वोट करते हैं। ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग और कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, और पुलिस को भी उनके साथ कड़क कार्यवाही करनी चाहिए। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, और एक सवाल यह है कि हारने वाले ईवीएम को बेवफा क्यों कहते हैं? जब भी हार होगी कहीं पर, तो ईवीएम को बेवफा क्यों कहा जाए? अब भी ईवीएम पर शक क्यों है? इतने चुनाव हो चुके हैं देश के अंदर, बार बार चुनाव होते हैं, तो ईवीएम को लेकर पहले ही क्यों कोई मजबूत भूमिका नहीं बनाई जाती? अगर शक है, चुनाव हो जाते हैं, फिर क्यों उस पर सवाल उठाए जाएं? और ये ऐसा होगा, और इस तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं, और इसीलिए आपके सामने सवाल है, ईवीएम को लेकर बार बार सवाल क्यों? वोटिंग के बाद ईवीएम पर सवाल क्यों उठते हैं? अब भी ईवीएम पर शक क्यों है इतने चुनाव होने के बाद भी?
और हारने वाले ईवीएम को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बेवफा क्यों कहते हैं? गुजरात से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? शुभ नाम वेलजी भाई है सर। जी कहिए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ जो ईवीएम से जो होता है ना वो एकदम सही है, क्योंकि जो बैलेट पेपर से होता है ना उसमें एक तो गिनती करने में 9 दिन लगेगा और बूथ कैपिंग हो जाती है, उसमें जी। गलत बहुत होता है। जो गुंडागर्दी होगा जी उसका सर। ही होता है, 10-20 बैलेट लेके वो मार देगा, बूथ कैपिंग होगा। और ईवीएम में वो जल्दी नहीं होता है गलत। बाकी जो राजकारणी होते हैं ना, जो पार्टियां हारने लगेगी तो बोलता है ईवीएम खराब है, अगर जीत जाती है तो बोलता है सही बिल्कुल, है। तो उसी का बिल्कुल। तो कोई राज वाले पार्टियों का तो कोई सवाल ठीक है नहीं है, सर। वो तो हारने के बाद ही सवाल उठाती है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम सर, कहिए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो इसमें डिस्कशन में बहुत अच्छा मजा आएगा। जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंप्यूटराइज रिजल्ट के बारे में कहा था कि गो गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जो कचरा डालेंगे वो कचरा बाहर आएगा। आप देखिए, जब ये इटालियन माफिया का राज था इस देश में, सब संस्थाएं काबू कर ली थी, एक एक केंद्रीय मंत्री, पुलिस, डीसी, सब के सब एक इशारे पर चलते थे। तो मतलब जो है चारों स्तंभ उन्होंने अपनी तरफ से गिरा दिए थे। जब देश में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं और सामने कोई ऐसा आदमी होता है जो राज नहीं छोड़ना चाहता, तब ये सवाल उठना बिल्कुल वाजिब और जायज है। अगर इंसानियत से, शराफत से जब आप देखते हैं कि नीचे कहीं सुनवाई नहीं है, तो फिर ये शंका उठना और इसका कोलैप्स होने के जो है चांसेस। तीसरी बात, जुल्फिकार अली भुट्टो को सिर्फ इलेक्शन रिग करने के कारण फांसी हुई। ना वो इलेक्शन रिग करता, ना जनता सड़कों पे आती और भी उसको पकड़ के लटकाती। राम राम डॉक्टर साहब। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल बहुत दिलचस्प भी है, बहुत अहम भी है। हारने वाले ईवीएम को बेवफा क्यों कहने लगते हैं? ईवीएम अगर बेवफा है तो फिर उसकी बेवफाई पर पहले ही चर्चा क्यों नहीं की जाती? ईवीएम अगर बेवफा है तो फिर उसको बार बार मौका क्यों दिया जाता है? राजनीतिक दल जब ईवीएम को बेवफा कहते हैं तो फिर वो चुनाव से पहले ही क्यों इकट्ठा होकर इसके खिलाफ कोई बात नहीं करते, कोई मुहिम नहीं चलाते, कोई मुजाहरा नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं चाहते मजबूती के साथ, और जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं? ओम प्रकाश जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है ओम प्रकाश जी। मैं तो ये कहता हूँ, जब ये विपक्ष वाले जीतते हैं तब तो आवाज नहीं उठाते। खाली वो ईवीएम एमपी में खराब नहीं हुई, राजस्थान में खराब नहीं हुई, वहाँ और कहीं भी जैसे खराब नहीं हुई, और ये जीतते विपक्ष वाले जी। खाली आते तभी कहते जी, इसलिए ईवीएम तो सही है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। शमशेर सिंह जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका शमशेर जी। नमस्कार सर। नमस्कार शमशेर जी, कहिए। सर, जैसे ईवीएम है, ईवीएम के ऊपर जो विपक्ष वाले आवाज उठाते हैं उसके लिए एक ही समाधान है। जो वीपैट है उसके अंदर जो पर्ची होती है, उस पर्ची की काउंटिंग करवा के उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है जी। तो इसके लिए जरूरी है कि जो डाउट होता है उस डाउट को दूर किया जा सकता है। लेकिन जैसे सर विदेशों में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से इलेक्शन चुनाव होते हैं, बैलेट पेपर कोई जो अगर ईवीएम में अगर कोई खराबी ना हो तो सर वो फिर बैलेट पेपर से ईवीएम से ही अपना चुनाव करवाते, बैलेट पेपर से क्यों करवाते हैं? ठीक है। तो इसलिए सर जो इनकी समस्या है, इनकी समस्या का समाधान केवल जो वीपैट की जो काउंटिंग है, पर्ची गिरती है, उसके अंदर से ही उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और अब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और अब वीवीपैट जब आप बटन दबाते हैं जब किसी प्रत्याशी के सामने, तो जिस चुनाव चिन्ह को आपने वोट दिया है उसका चित्र, एक पर्ची आती है, वो आपको समझ में आ जाती है, सामने आ जाती है। कुलदीप जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो ईवीएम में जो गड़बड़ी की शिकायत है, जो चुनाव वाले करते थे, इलेक्शन एड्रेस थे, ये बिल्कुल गलत होती है। इनको पहले ही इसका प्रोटेस्ट कर देना चाहिए अगर ईवीएम का खराबी है। बाद में जो कहना जो करते हैं ये तो जो हारने की स्थिति में करते हैं। इसलिए जो अगर ऐसी कोई ईवीएम में खराबी होती है, इस तरह की कोताही पाई जाती है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका।
चलिए, शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप हमारे साथ जुड़े। आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन सवाल आपके सामने है। ईवीएम को बेवफा क्यों कहा जाता है? हारने वाले ईवीएम को बेवफा क्यों कहने लगते हैं? ईवीएम पसंद नहीं तो फिर चुनाव से पहले क्यों नहीं बोला जाता? एक और दर्शक हमारे सामने है, साथ में है। स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताएं प्लीज। हाँ, नाम मैं ऑर्डर कैप्टन आनंद वल्लभ गिल्डियाल बोल रहा हूँ। जी विनय। एपी गिल्डियाल बोल रहा हूँ, कैप्टन एपी गिल्डियाल। जी सर, कहिए, स्वागत है आपका। हाँ, ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ईवीएम पर शक करते हैं वो अपने हारने के ऊपर शक करना चाहिए उनको, कि हम हारे क्यों हैं। उनका ईवीएम मशीन कभी गड़बड़ी नहीं करती। ईवीएम में देखो, हम उसमें जाते हैं तो पैसा निकालने जाते हैं, अगर हम तो एटीएम में तो पैसा गिनती सही आता है ना, लेकिन आदमी बैठा होगा तो वो गिनती गलत करेगा। ईवीएम सही काम करता है, और जो हारने वाले हो तो अपने हारने के ऊपर शक करना चाहिए उनके, जो हम क्यों हारे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। और एक और दर्शक प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। जी प्रेम जी, कहिए। सर, मैं बोल रहा हूँ कि ईवीएम के लिए चुनाव से पहले ही हर राजनीतिक पक्ष जो जिसको डाउट है उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे, लेकिन इसमें रख दिया जाता है कि इसमें काउंटिंग ठीक है, इसी पे काउंटिंग है, जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है, इस प्रकार से ईवीएम मशीन को चालू रखा गया। उन्होंने डाउट इसलिए किया था कि चुनाव में अक्सर देखा गया कि जिस किसी भी बटन को दबाएं, उस बटन से एक दो बार एक ही जिसने गोलमाल कर रखा था, जो भी पक्ष हो, उसकी खाली वोट जा रहे थे, तो वो चीज छोड़े भी आई, लेकिन वो दब गई, क्योंकि उसकी राजनीति में इतनी तेज थी कि उन्होंने उसको दबा दिया। इस चीज को सामने छोड़े थे कि इससे सबको डाउट जाने लगा। आज दूसरे देशों में आजकल ईवीएम मशीन की जगह पेपर बैलेट होने लगे, तो अपने देश में तो इतनी है काउंटिंग की दिक्कत हो जाए कि टाइम कंज्यूमिंग है, जैसा बोल के ईवीएम मशीन को लिया है। ठीक है। और सर, इसमें दो मत नहीं है कि डाउट है लोगों को कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी करी जाती है, जिस भी पार्टी की ताकत है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। अभी ईवीएम पर शक क्यों? इतने चुनाव हो चुके हैं, चुनाव होते रहते हैं, लेकिन ईवीएम पर शक होने लगता है। दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी दिनेश जी, कहिए। हाँ, ये जो ईवीएम पे जो सवाल उठा रहे हैं ये गलत है। अगर ऐसा होता तो ममता बनर्जी क्यों जीतती? जी ठीक है, ये जो सवाल उठा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, सवाल अभी दूसरे तरीके से उठ रहे हैं। कहीं किसी की गाड़ी में ईवीएम मिल गई या कुछ और, ईवीएम ने ठीक से काम नहीं किया, या फिर बटन कोई और दबा रहे थे, वोट कहीं और जा रहा था। इस तरह की भी चीज़ें सामने आ जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता है तब फिर बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं, फिर शक होने लगता है। मोहन जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मोहन जी। हाँ जी जी मोहन जी, कहिए। पे वैसे जो जीतने वाली पार्टी होती है वो पहले ही दावा कर देती कि हम 300 सीटें लेके जाएंगे, या क्या नाम, उनको ऐसे कैसे पता लग जाता है? या तो ईवीएम के वजह से कोई बताता है इनको, या कोई इस पे शक किया जाता है? जी, ये भी सोचने की बात है कि पार्टियां, अच्छा आजकल सभी दावा कर रहे हैं, अभी 300 पार, 200 पार, अब की बार 70 पार। हरियाणा में आपको पता है कि हरियाणा में 70 पार का नारा दिया गया था, लेकिन नहीं आई थी बीजेपी की। तो दावे कई बार सही साबित होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। अब उन दावों के पीछे की हकीकत क्या है, ये एक अलग विषय है। और 300 पार की बात अभी भी चल रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, यूपी में बीजेपी भी कर रही है, सारी पार्टियां कर रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि जब हार होने लगती है तो फिर एक सवाल ईवीएम को लेकर भी उठता है। तो अहम बात यह है कि अब भी ईवीएम पर शक क्यों? राम निवास जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राम निवास जी। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, कहिए। हाँ सर, ये मशीन में गड़बड़ी तो होती है, बता रहे हैं। अच्छा, ये ऑनलाइन सिस्टम होता है ना, तो इसमें कई बार बत्ती बटन सा दबाते हैं, बत्ती दूसरी दबती है। इसका पर मुझे पता चल जाता है, इसमें छेड़खानी हुई नहीं। चलिए, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, अब भी ईवीएम पर शक क्यों? अब भी ईवीएम पर शक क्यों? हारने वाले ईवीएम को क्यों कहते हैं बेवफा? ईवीएम पसंद नहीं तो चुनाव से पहले मजबूती से इसको लेकर कोई मुहिम क्यों नहीं उठती? हमारे एक दर्शक कह रहे थे कि भाई सारी पार्टियां जिनको ईवीएम को लेकर शक है वो इकट्ठे हो जाएं कि भाई हमें लेनी नहीं है चुनाव में भाग, इस तरह की बात भी कर सकते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या फिर वो अच्छी बात है कि उस पर शक किया जाए? मशीन है, कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं।
लेकिन ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि इसमें किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो सवाल ये है और आपके सामने है, और फिर एक चीज़ ये भी है कि कई बार ऐसा हुआ है देश में कि चुनाव हुए और ईवीएम पर शक जताया जा रहा था, ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन चुनाव में जो लोग सवाल उठा रहे थे, मान लीजिए राजस्थान की हम बात करें, उस टाइम पर जब चुनाव हुए थे राजस्थान में विधानसभा के और मध्य प्रदेश में, तो उस वक्त काफ़ी ईवीएम को लेकर चर्चाएं तेज थीं, लेकिन फिर कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आया तो उसके बाद फिर वो खामोशी नजर आने लगी, फिर ईवीएम को लेकर लोग ज़्यादा नहीं कुछ कहने लगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में शक बना हुआ है। तो एक शक ये है कि अब भी क्या ज़रूरी है ईवीएम को लेकर शक किया जाए, अब भी इतने चुनाव होने के बाद और बार बार हर जगह अब ईवीएम के जरिए ही चुनाव हो रहे हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का रिजल्ट हमारे सामने है, तो वहाँ की बात भी दर्शक कर रहे हैं। अब मान लीजिए यूपी में कुछ भी हो सकता है, पंजाब में कुछ भी हो सकता है, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में किसी की भी सरकार आए, तो उस वक्त अगर कोई पार्टी हारती है तो क्या उसको ईवीएम को लेकर शक करना चाहिए, या किसी प्रत्याशी को या फिर जनता को? जो भी आपकी राय है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। सतीश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सतीश जी। सतीश जी नमस्कार, कहिए। हाँ, ईवीएम कभी भी हैक नहीं हो सकती, ये वैसी ओपोजिशन का उठाया हुआ सवाल है। जब वो हार जाते हैं तो ये सवाल उठा देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है जी। ये मेरी राय है। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ फिर से हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। डॉक्टर साहब, बात ये है कि कोई भी सिस्टम इतना अच्छा है जितना उस सिस्टम को ऑपरेट करने वाले लोग हैं जी। जब ये बात सबके जहन में घर कर जाए कि सारे के सारे जो हैं उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है और वो कोई भी गलत ऑर्डर मान सकते हैं, ऐसी हालत में, और जो सामने आदमी है वो राज नहीं छोड़ना चाहता, ये जब दो चीजें कंबाइंड हो जाती हैं तो फिर ये अंदेशा होना और इसका सच निकालने के चांसेस बहुत बढ़ाई जी। नमस्कार, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। गौतम जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका गौतम जी। सबसे पहले अभी तक की खबरों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आम जनता को मंच दे रहे हैं अपनी राय के लिए। ये जो नेता लोग हैं वो क्या है, डबल गेम खेलते हैं। जीत जाते हैं तो भले भले, नहीं जीते तो ईवीएम पे दोष मान के निकल जाते हैं। लेकिन इस पे चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर आपको ईवीएम पे विश्वास नहीं है तो फिर चुनाव क्यों लड़ते हो, आप हट जाइए। लेकिन वो हटते नहीं है, वो चांस लेते हैं, डबल गेम खेलते हैं। मैं चुनाव आयोग से चाहता हूँ जो भी नेता चुनाव लड़ रहा है और ईवीएम की शिकायत कर रहा है उसको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। जब तुझे विश्वास ही नहीं है तो क्यों नेता बन के चुनाव लड़ रहा है। ये भी अच्छी बात कही आपने जी, बहुत शुक्रिया। ये भी हो सकता है कि जब चुनाव लड़ने तो फॉर्म मिलता है नामांकन का कि क्या कुछ, तो उसमें ये भी हो सकता है ताकि कोई बोले ही नहीं कि हाँ जी आपको ईवीएम पर यकीन है या नहीं है। वो कहे कि हाँ है तो ठीक है आप चुनाव लड़ सकते हैं, वो कहे नहीं जी ईवीएम पर नहीं है तो फिर आप कैसे लड़ सकते हैं चुनाव। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सूरज भान जी नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े, स्वागत है आपका। भाई नमस्कार जी नमस्कार सर, कहिए। चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम एक इंसान द्वारा बनाया गया यंत्र है। अगर इसमें कुछ शंका है किसी भाई को, तो चुनाव आयोग को सभी सर्वदलीय बैठक बुला के इनका निराकरण करना चाहिए, न कि ये कहना विपक्ष वाले या सत्ता पक्ष वाले जी इस पे एक राय बना के चुनाव करवाना चाहिए। लोकतंत्र का यही नियम है। जय हिंद। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद। और सवाल आपके सामने, ईवीएम को लेकर बार बार सवाल क्यों? जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मनमाफिक नहीं आएगा तो फिर ईवीएम को लेकर भी चर्चा होगी। तो ईवीएम को बेवफा क्यों कहा जाता है? राम जी भाई नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात से। हाँ नमस्कार सर, कहिए। चुनाव आयोग को चालू वोटिंग में मशीन खराब होती है तो वोट करने वाले 1 घंटा 2 घंटा खड़े रहते हैं। चुनाव आयोग को 5 राज्य में चुनाव है तो इसके ध्यान पहले से देना होगा। वोट देने वालों को परेशानी ना हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। सवाल बहुत अहम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में चुनाव होगा, फिर उसके बाद और राज्यों में होगा, फिर उसके बाद हमारे देश में चुनाव होगा। विनय जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका विनय जी। विनय जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ नासिर साहब नमस्ते सर। नमस्कार सर, कहिए। मैं ये बोलता हूँ कि ये लोग जो
शक करते हैं ना, शक अपने जो ये एक तो आजाद देश है अपना जी, ये आजाद में कोई भी आदमी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जो सीबीआई में सवाल करते हैं, ईडी में सवाल करते हैं, हर संस्था है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपना मनमाना फैसला नहीं आएगा तो उसके ऊपर भी सवाल। तो ये इतनी आजादी मिली है, कुछ कड़क कायदा नहीं होना चाहिए, इसके लिए कड़क अगर सख्त कानून होगा तो कोई सवाल उठाना बंद कर देगा। जी सर, ये जो मशीन है ना चुनाव का वो तो एकदम क्लियर कट है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, जो भी आपके जहन में है। ईवीएम पर शक करना चाहिए अब भी? इतने चुनाव होने के बाद भी हारने वाले ईवीएम को बेवफा क्यों कहते हैं और जीत जाते हैं तो ईवीएम क्यों अच्छी लगती है? सवाल आपके सामने है। और इतने चुनाव होने के बाद भी क्या ईवीएम पर बार बार सवाल उठाए जाने चाहिए? सब आपकी बात है, आपकी राय है, राजनीतिक दलों की बात है, वो उससे पहले सारी मीटिंग्स होती हैं, हर चीज़ होती है। बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलदेव जी। नमस्कार कुरैशी जी सर, कहिए। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ईवीएम में खराबी नहीं होती, नेताओं के दिल में खराबी होती है। वो अपनी जेब मिटाने के लिए और अपने अनुयायियों को अपने साथ बांधे रखने के लिए, ताकि वो कहीं दूसरी जगह न जाए, इसलिए वो ये कहते हैं भाई ईवीएम में थी, अपना अगली बार फिर तगड़े होके लगाएंगे। तो वो अपने अनुयायियों को अपने साथ बांधने के लिए ये चीजें कहते हैं, बाकी कोई वो नहीं है। आप शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े बलदेव जी। आप भी जुड़ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की राय निकलकर सामने आई। अब वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम में, लेकिन एक सवाल यही है कि शक है तो शक को लेकर मजबूत आधार के साथ चुनाव से पहले ही लोगों के सामने लाया जाए, चुनाव आयोग के सामने लाया जाए, सारी पार्टियां उस पर इकट्ठा होकर मंथन करें, चिंतन करें और अपनी बात रखें। लेकिन जब चुनाव हो जाए, उस ईवीएम के जरिए आपको वोट मिल जाए और फिर आपकी हार हो जाए, तो आप उसको बेवफा कहीं, सही नहीं है। और जब जीत हो जाए तो फिर आपको अच्छी लगे, ये भी सही नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया आप सभी का बराबर खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। खबर अभी तक के तमाम जो भी खबरें हमारी और तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और तमाम अपडेट्स के लिए आप खबर अभी तक के साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।